बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन ग्राम अस्सलामु अलैकुम और किसान दोस्त ज़रई चैनल में आप सबको खुश आमदीद। दोस्तों, इस वक्त मैं गंदम के एक खेत में मौजूद हूँ जिसकी कटाई जारी है और आज की इस वीडियो में मैं आपको गंदम की कटाई के बाद थ्रेशिंग से पहले गंदम को तूफ़ान और बारिश से बचाने के तरीके के बारे में बताने जा रहा हूँ और इस तरीके पर अमल करके आप अपनी गंदम की कटाई के बाद नुकसान से बचा सकते हैं और उसके बाद बारिश आए या आंधी आए आपको कोई मसला या परेशानी नहीं होगा। दोस्तों, ये वीडियो उन फार्मर हज़रात के लिए है जो हाथों से गंदम की कटाई करते हैं और उसके बाद भूसा बनाने के लिए थ्रेशर से गंदम की घाई करते हैं। तो थ्रेशर से गंदम की घाई के लिए ज़रूरी होता है कि गंदम खुश्क हो, लेकिन बारिश की वजह से अक्सर ऐसे होता है कि जो हमारी कटाई के बाद ये जो गांठें होती हैं ये गीली हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमारी जो गंदम के सिट्टे हैं इनका रंग काला हो जाता है और उसके अलावा उनमें जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाती है और उसके अलावा दाने की क्वालिटी बुरी तरह मुतासर हो जाती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको गंदम की कटाई के बाद थ्रेशिंग से पहले गंदम को महफूज करने का तरीके के बारे में बताने जा रहा हूँ कि किस तरह आप गंदम के सिट्टों का या गंदम की गांठों का ऊपर की तरफ रुख करके ढेर लगा कर आप गंदम को नुकसान से बचा सकते हैं। तो दोस्तों, आपने करना क्या है, सबसे पहले तो आपने मौसम की सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए कटाई स्टार्ट करवानी है। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि आजकल मौसम की सूरत हाल का कोई भरोसा नहीं होता, कभी बारिश होती है, कभी आंधी होती है और कभी बिल्कुल धूप हो जाती है। तो इसलिए आप दोस्तों को चाहिए कि आप गंदम की कटाई के बाद जो गांठों का रुख है वो ऊपर की तरफ करके इस तरह ढेर लगा दें। इस तरह ढेर लगाने का आपको फ़ायदा ये होगा कि जो बारिश के कतरे होंगे या जो बारिश का पानी होगा वो पानी से नीचे बह जाएगा, तो जिसकी वजह से ये जो आपके सट्टे हैं इनका रुख ऊपर की तरफ होगा, इनको हवा लगेगी और ये जल्दी खुश्क हो जाएंगे और इनकी क्वालिटी मुतासर नहीं होगी। और उसके अलावा जब बारिश होती है और घाई लेट हो जाती है तो उसकी वजह से जो गंदम के दाने हैं जो ज़मीन के साथ लगे होते हैं, जो सिट्टे होते हैं जो ज़मीन के साथ लगे होते हैं, उनमें जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से गंदम का जो वज़न है और सिट्टे की और दाने की जो क्वालिटी है वो बुरी तरह मुतासर हो जाती है। और उसके अलावा ज़मीन में अगर चूहे मौजूद हैं, खेत में चूहे मौजूद हैं तो उनका अटैक भी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमारी जो पैदावार है वो कम आती है। तो सब किसान हज़रात को चाहिए कि जो हाथ से गंदम की कटाई करते हैं वो कटाई करने के बाद जो गंदम की गांठें हैं उनका रुख ऊपर की तरफ कर किस तरह ढेर लगा दें ताकि आंधी और बारिश जैसे मुमकिन नुकसान से बचा जा सके। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। अपना और अपनी फसलों का खास ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।